सभी को नमस्कार। आज अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले अपने बात करते हैं अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलते हैं, यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाती है, वह प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। तो अपने रेट को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रेट बराबर रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती है, तो इसे अपने ऐसे लिख सकते हैं कि dR/dt। डी माइनस का अर्थ ये है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। dt का अर्थ है समय के साथ साथ। समय के साथ साथ यदि रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती है, कितनी कम होती है, उससे क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का वेग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। और अभिक्रिया के दौरान प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि रेट है अभिक्रिया का वेग है वो प्लस dp/dt कह सकते हैं। P का मतलब है प्रोडक्ट की सांद्रता, R का मतलब है रिएक्टेंट की सांद्रता। अपने इस प्रकार से ग्राफ से समझना चाहें कि सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींच दिया जाए कि सांद्रता और समय के बीच कि अपने देखे रिएक्टेंट की सांद्रता जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तब केवल और केवल रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट की सांद्रता मान लो इतनी है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की सांद्रता है वो लगातार कम होती जा रही है। तो रिएक्टेंट की सांद्रता का ग्राफ ये आएगा। ये किसके लिए आया है? क्रिया कारक के लिए। उत्पाद की सांद्रता शुरुआत में तो होती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। और ये देखो उत्पाद की सांद्रता जैसे जैसे समय बीत रहा है उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ रही है। तो ये आएगा प्रोडक्ट के लिए, ये आएगा प्रोडक्ट के लिए, यानी कि उत्पाद के लिए। यानी कि क्रिया कारकों की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगे समय को ही क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का वेग। तो अपने अभिक्रिया के वेग की समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। रेट है वो प्लस माइनस है dc/dt या ΔC/ΔT, यानी कि सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। जैसे मान लो कि रिएक्टेंट के लिए बात करें अपने कि यहाँ पर मान लो सांद्रता है वो क्रिया कारकों की सांद्रता है, क्रिया कारकों की सांद्रता है। तो क्रिया कारकों की सांद्रता है वो समय के साथ साथ लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। क्रिया कारकों की सांद्रता को अपने किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं, और समय को किससे दर्शाते हैं? T से दर्शाते हैं। अपने देखें किसी समय कोई एक समय देखा कि T1 समय था, तब रिएक्टेंट की सांद्रता है मान लो कितनी है? इसको मान लो कि R1 है। और कुछ समय के पश्चात अपने देखा चाय चोई पीकर कुछ समय के पश्चात देखा कि अब सांद्रता कितनी हो गई है। अब ज़्यादा टाइम के बाद में देखा कि क्रिया कारकों की सांद्रता कम हो गई है, कुछ पहले जितनी नहीं रही है अब कम हो गई है। कितनी हो गई है? मान लो R2 हो गई है। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है? तो R2 माइनस है R1, यानी कि क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन इतना हुआ। समय में कितना परिवर्तन हुआ है? T2 माइनस है T1। तो रेट को अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1/T2 माइनस T1। इस प्रकार से जो रेट निकाला जाता है इसको कहा जाता है एवरेज रेट या एवरेज वेलोसिटी, या अपने सामान्य कहते हैं औसत वेग है। ये औसत वेग है, यानी कि एवरेज रेट या एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं इसे, औसत वेग। और एक होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी क्षण वेग देखना हो उसे कहा जाता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग देखने का एक तरीका होता है कि आप यदि कोई इस प्रकार से मान लो रिएक्टेंट की सांद्रता व समय के बीच में ग्राफ है। ये मान लो रिएक्टेंट की सांद्रता है और ये समय है। रिएक्टेंट की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ इस प्रकार से है कि रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ साथ कम हो रही है। तो यहाँ पर किसी क्षण आपका मन किया कि इस समय वेग क्या चल रहा है, जैसे अपने मोटरसाइकिल पर जा रही है या कोई वाहन चला रही हैं, किसी क्षण अपने देखें कि किस स्पीड से
अपना वाहन जा रहा है तो अपने मीटर में देख सकते हैं कि अच्छा ये 55 की स्पीड से चल रहा है, तो उस क्षण है, हो सकता है कि आगे ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आया तो उस समय आपकी स्पीड है वो कम हो गई है, तो उस क्षण आपकी जैसे स्पीड मान लो 20 हो गई है, तो उस क्षण 20 है, तो किसी क्षण जो रेट होती है उस को कहा जाता है तात्क्षणिक वेग। तो इसे जहाँ जिस समय पर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना हो उसी समय पर के लिए इस प्रकार से एक लाइन खींची जाती है। जहाँ पर लाइन स्पर्श करती है, जहाँ पर लाइन संपर्क में आती है वहीं एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इसके स्पर्श रेखा खींचना सभी को आता है कि इस प्रकार से एक बिल्कुल इस प्रकार से एक स्पर्श करती हुई रेखा खींचते हैं, और इस रेखा की जो ढाल होती है, ढाल को कहा जाता है tan थीटा। तो ये थीटा है तो इसकी ढाल हो जाएगी, ढाल को कहा जाता है tan थीटा, और tan थीटा होती है वो हमेशा ही लंब बटे आधार होती है, लंब बटे आधार। और लंब क्या है, यहाँ पर ये लंब है कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर रिएक्टेंट की सांद्रता R2 है, यहाँ पर रिएक्टेंट की सांद्रता मान लो R1 है, यहाँ पर समय है तो इसको यहाँ पर T1 मानोगे तो इसको R1 मान लो, और T2 समय पर रिएक्टेंट की सांद्रता है उसको क्या मान लो, R2 मान लो। तो रिएक्टेंट की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, तो रिएक्टेंट की सांद्रता में ये परिवर्तन हो गया R2 माइनस है R1, और समय में कितना परिवर्तन हुआ है, समय में परिवर्तन हुआ है T2 माइनस है T1। तो ये जो tan थीटा आएगा, यानी कि जो tan थीटा आएगा, ये थीटा tan थीटा आएगा, उसकी जो ढाल आएगी वो क्या होगी, R2 माइनस है R1 और T2 माइनस है T1। R2 माइनस R1 ये सांद्रता है, सांद्रता को ब्रैकेट में लिखने का चलन है। तो ये जो ढाल आएगी वो तात्क्षणिक वेग को बताएगी। ये इस क्षण वेग क्या था, इस समय पर वेग क्या था वो बताया है। अब जैसे कुछ समय के पश्चात अपना मन किया कि अब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर अपने वेग देखना चाहिए, तो अब देखो अब है वो लंब बहुत छोटा हो गया है, आधार बहुत बड़ा हो गया, तो tan थीटा का मान क्या आएगा, लंब बटे आधार। ये कम है और ये ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर रेट क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान छोटा हो गया है, आधार का मान बड़ा हो गया है, यानी कि tan थीटा का मान क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि स्लोप क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जैसे जैसे अपने आगे जाते हैं, समय बीतता जाता है, वैसे वैसे स्लोप क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और स्लोप क्या बताती है, किसी क्षण वेग को बताती है। आप एक स्पर्श रेखा खींचकर किसी क्षण वेग की गणना है वो आसानी से कर सकते हैं। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय होता है। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो ये आ गया मोल प्रति लीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। वेरी गुड। तो मोल प्रति लीटर तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर को ऊपर ले आओ तो लीटर इनवर्स, और सेकंड को ऊपर ले आओ तो सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से अभिक्रिया का वेग का मात्रक हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने का अपने तरीका पढ़ लिया कि ग्राफ से अपने अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप गुलवर्ग और वाग्ये के नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हो। गुलवर्ग व वाग्ये, गुलवर्ग और वाग्ये ने एक नियम दिया था। तो इसमें बताया था कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि मान लो कि A प्लस B प्लस C क्रिया कर कर क्या बना रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट क्या होगी, समानुपाती होगी A की सांद्रता के, B की सांद्रता की और C की सांद्रता के। तो गुलवर्ग और वाग्ये के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग मान लो A के
N1 मोल है, बी के N2 मोल है, सी के N3 मोल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता हो गई के गुणनफल के समानुपाती होता है। और जो मोलों की संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, घात में चली जाती है। तो और समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगा दिया जाता है। तो ये आ जाएगा a की पावर n1, b की पावर n2, c की पावर n3। तो ये अभिक्रिया का वेग हो जाएगा कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो एक नियतांक लगा दिया जाता है। तो इस समीकरण की सहायता से भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो यह नियम गुलवर्ग और वाग्ये ने दिया था। इस नियम को लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो समझ में आया गया द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। तो इस नियम की सहायता से आप किसी अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी समीकरण और दे रखी हो उसके आधार पर भी आप अभिक्रिया का वेग बता सकते हो। कैसे? जैसे मान लो कि कोई अभिक्रिया है जिसमें 5a + 6b = 5a + 6b = मान लो कि d बन रहे हैं। तो मान लो कि 5a + 6b अभिक्रिया कर बना रही हैं। मान लो कि 4d + 5e बना रही हैं। ये मान लो कोई अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हो रही है। तो इस अभिक्रिया की आप रेट किस प्रकार से लिख सकते हो? तो इस अभिक्रिया के लिए अपने देखें तो ये तो क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती है, प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो रेट है वो ए के पदों में अपने को बताना पड़े तो रेट बराबर क्या होगा कि -d ए की सांद्रता अपॉन dt, यानी कि ए की कम होने की दर अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगी, इस अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। जो आगे की स्टोइकियोमेट्री है वो 1/, में आती है 1/5। तो ये हो जाएगी रेट। इसी प्रकार बी के पदों में देनी हो तो रेट क्या हो जाएगी, रेट बराबर है। अब इसमें बी शामिल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ए की क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन देख लो समय के साथ साथ, तो भी क्या आ जाएगी, रेट हो जाएगी। बी के पदों में देखना हो तो -dB/dt, और इसके जो आगे की स्टोइकियोमेट्री है वो कहाँ आएगी, 1/, में आएगी। इसी प्रकार से डी के पदों में देखना हो क्रियाकारकों की सांद्रता कम होती है तो यहाँ पर क्या आया, निशान माइनस का है। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है तो उत्पाद की सांद्रता के लिए अभिक्रिया का भी किस प्रकार से लिखेंगे कि रेट = 1/4 dd/dt। वेरी गुड। ये हुआ, यहाँ पर निशान कौन सा आएगा, प्लस का। प्लस का लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं होती, प्लस का ऐसे ही माना जाता है। लगाना चाहो तो आपको याद रहेगा कि यहाँ प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ साथ इंक्रीज होती है, इसीलिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं। इसी प्रकार से यदि ई के पदों में रेट ऑफ रिएक्शन बतानी हो तो रेट = क्या हो जाएगी, 1/5 dE/dt। तो रेट बताने के कई तरीके हो गए। आप एक तो बता सकती हो ग्राफ की सहायता से, शुरुआत में बताया। दूसरा बता सकती हो गुलवर्ग व वाग्ये के नियम के अनुसार। गुलवर्ग और वाग्ये के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और साथ में आप इस प्रकार से बता सकते हो कोई भी अभिक्रिया दे रखी हो तो रेट उसकी सांद्रता में, क्रियाकारक है तो उसकी सांद्रता में कमी अपॉन समय, और जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो 1/, में आती है, यानी कि भाग में आती है। और प्रोडक्ट है तो उसके आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो। इसको एक ही समीकरण में बताना हो तो मैं इसको एक ही समीकरण में आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि रेट = -1/5 dA/dt, और बराबर
बराबर का निशान, ये अलग अलग समीकरण है, तो -1/6 dB/dt बराबर प्लस 1/4 dD/dt या प्लस 1/5 dE/dt। तो इस प्रकार से भी आप अभिक्रिया का वेग बता सकते हो।